और जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पिछले समाज के लोग कितने जो है डॉक्टर हैं, कितने मास्टर हैं, कितने आईएएस हैं, अगर एक परसेंटेज देखा जाए मैं इस समय मौजूद हूँ विकास अनुमान नहीं है। आइए इधर देखिएगा, बैठे हुए हैं जो विद्यालय बंद हो रहे हैं इस समय, उनके विरोध में यहाँ पे जनता बैठी हुई है। आखिर ये विद्यालय बंद क्यों किए जा रहे हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ी व्यवस्थाओं में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके बच्चे नजदीकी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, उनसे असुविधाएं कितनी हो रही हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहें, जिन विद्यालयों में 50 से कम बच्चे, उन्हीं विद्यालयों को बंद किया जाता है। आखिर विद्यालय में बच्चे कम क्यों हैं, इसके लिए भी आइए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रदेश सपा कार्यकारिणी सदस्य मिस्टर अखिलेश माही जी से। ये जो अनर्गल बयान और आदेश दिया गया, इसको तत्काल वापस लिया जाए और जो है शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य किया जाए। भाई साहब, आप लोग धरने में बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य और कारण क्या है? देखिए, योगी सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है कि प्राइमरी विद्यालयों की मर्जर की व्यवस्था लागू किया गया, इसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं स्वराज इंडिया के बैनर तले। और हम लोगों की मांग है, जो हाल ही में जो फैसला लिया है योगी सरकार वापस ले। नहीं, हम लोग इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल बंद करके एक प्रकार से गरीब, किसान, दलित, कुचले, शोषित, वंचित बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का है। एक प्रकार से राइट टू एजुकेशन के हनन में जो संवैधानिक अधिकार मिला है हम लोगों को, उसका हनन है। सरकार अगर संख्या विद्यालयों में कम है तो जवाबदेही किसकी है? सरकार की जवाबदेही है। आखिर संख्या क्यों कम है? विद्यालय में अगर संख्या कम है तो आप लोग ये नहीं प्रयास करते हैं कि जिन सरकारी अध्यापक है या सरकारी संस्थान है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाएं, तभी शायद हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली अच्छी हो जाए। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, इसके लिए कानून बनाना चाहिए, नीति लानी चाहिए। सरकार इसके जब गौर देगी तभी तो कुछ संभव हो पाएगा। आम जनमानस तो सोच रहा है कि उसकी आमदनी 4 रुपया है तो कहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेगा ना। तो इसलिए सरकार को कानून लाना चाहिए कि गरीब और अमीर का बच्चा एक ही छत के नीचे पढ़ेगा, तब इस देश की जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। अन्यथा की स्थिति गरीब का गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर होता चलेगा और खाई बढ़ जाएगी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। देखिएगा, इस तरह अखिलेश जी ने बताया है कि विद्यालय में जो बच्चे हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक हैं, उनको भी सबसे पहले चाहिए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें, क्योंकि जहाँ पे हम अपने बच्चों को डालेंगे, पढ़ाएंगे, तभी हम आगे बच्चों को भी अच्छा पढ़ाना चाहेंगे। पढ़ाई न होने के अभाव से बच्चे कम नहीं आते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्थाएँ हैं। आइए जानना चाहेंगे आगे। ऐसा है आपका? जी, मैं राकेश सिंह हूँ, स्वराज इंडिया को। आप लोग आंदोलन किए हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इसका उद्देश्य है कि जो सरकार जो है 50 से कम बच्चे वाले स्कूलों को बंद कर रही है, वो बंद न करेगी, जिससे शिक्षा का स्तर जो है गिर जाएगा। गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, शिक्षा महंगी हो जाएगी। प्राइवेट में जाएगा बच्चा तो प्राइवेट में गरीब आदमी का बच्चा दे नहीं पाएगा, या तो स्कूल जाएगा प्राइवेट फीस देगा लंबी, या तो दो ही बात। इसलिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों को बंद न करें, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए। शिक्षक लोग भी अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि लोगों का अभिभावकों की बच्चों की संख्या बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जिनका कहना बहुत ही उचित है और इसके लिए सराहनीय भी है कि विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो और पढ़ाई करें। आप लोग देख रहे हैं AP न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब देखिए भैया।